Welcome to my channel, Conceptual Learning. Today we are going to cover level of organizational setup in the living and non-living world. In the previous class, we have discussed about the being alive. What does it mean? उसमें हमने ये बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है नॉन लिविंग से कैसे अलग है, क्या खासियत होती है। हमने बताया था उसमें कि इनमें केमिकल एनर्जी को बायोलॉजिकल एनर्जी के रूप में ये यूज करते हैं। इनका एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी है, जो इंडिविजुअल के हर डे टू डे एक्टिविटी में यूज होती है। अब अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन लिविंग एंड नॉन लिविंग में। बेसिक जो कंस्टिट्यूएंट है लिविंग और नॉन लिविंग का, वो एटम है। जब तोड़ेंगे किसी भी चीज को तो अल्टीमेटली मैटर को तोड़ते तोड़ते एटम मिलेंगे। एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उनके फर्दर डिवीजन हैं, बट आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ दैट। मैं एटम की बात करता हूं। एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे मोस्ट रिएक्टिव एंटिटी है, जो कि मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। ये इनमें इतनी रिएक्टिविटी होती है, ये कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये है मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड के छोटे पार्ट, जैसे वाटर है। वाटर जल में जो है हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम से संयोग करके H2O बनाते हैं। तो ये एक कंपाउंड है वाटर। इसी तरह से बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलके ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हो गया, ऑर्गेनेल हो गया, और ये सारे फर्दर आपस में मिलके सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब सेलुलर स्ट्रक्चर बन गया तो इसका मतलब हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब जीव शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो इसका मतलब अब फर्दर जो है लिविंग वर्ल्ड में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। वही जब एटम आपस में जो फिक्स्ड रेशियो में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल फर्दर जो है या तो मिक्सचर, कंपाउंड, कोलॉइड, क्रिस्टल जो भी बनाएगा, लेकिन सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। तो ये नॉन लिविंग वर्ल्ड में प्रवेश कर गए। तो हमें फिलहाल लिविंग वर्ल्ड से मतलब है। अब लिविंग वर्ल्ड में सेलुलर स्ट्रक्चर जो है, सेलुलर लेवल आपस में मिलके टिश्यू का स्ट्रक्चर करता है। तो अब हमको जानना होगा टिश्यू क्या है। तो टिश्यू जो है वो है ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि रचना, कार्य और उत्पत्ति में एक समान होते हैं। अभी ओरिजिन के बारे में बाद में अभी बात करेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि जब बनता है एम्ब्रियो तो उस टाइम अलग अलग जो है ओरिजिन के, जैसे इक्टोडर्मल, मेजोडर्मल, इंडोडर्मल ओरिजिन होता है, तो वो हम बाद में कवर करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि काम एक तरह का करेगा, ओरिजिनेट एक जगह से होगा, और स्ट्रक्चर में एक तरह के होंगे। स्ट्रक्चर एक तरह के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो ये हो गया टिश्यू लेवल। और टिश्यू अलग अलग 2 या 2 से अधिक टिश्यू यानी ऊतक आपस में मिलके ऑर्गन बनाते हैं। और ये ऑर्गन जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं उसके किसी एक खास काम को करते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका काम है डाइजेशन। तो डाइजेशन का एक काम है एंजाइम सिक्रीशन, तो लीवर एक काम करेगा। फूड का कंडक्शन एसोफेगस करेगा। इस तरह से एक एक ऑर्गन जो है किसी एक खास काम को करते हैं। अब ये ढेर सारे ऑर्गन जो है आपस में एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए आपस में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ग्रुप में मिलते हैं, उसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं।
जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन जो है वो मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और कई सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलके कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करके एक इंडिविजुअल बनाते हैं, और एक इंडिविजुअल का जो निर्माण होता है वो अपने दैनिक कार्यों को पूरा करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को। हम उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। ये है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ लिविंग बीइंग, लेकिन ये तो इसकी निम्नतर स्तर है। ये आपस में इंडिविजुअल भी हायर लेवल का इंटरेक्शन करते हैं, आपस में भी करते हैं और इन्वायरमेंट के भी साथ करते हैं। तो स्टडी के सुविधा के हिसाब से हमने ये इंडिविजुअल जो है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है एक साथ मिलेगा तो उसको बोलते हैं स्पीसीज। तो स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट एट ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड स्पीसीज। मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो स्पीसीज बनाता है, एक ही तरह का रहेगा। जैसे बिल्ली है तो बिल्ली रहेगी, कुत्ता है तो कुत्ता होगा, तो इस तरह से। और डिफरेंट स्पीसीज पर्टिकुलर एरिया में दिए हुए समय पे आपस में जो इंटरेक्शन करते हैं वो उनका जो लेवल बनता है उसको कम्युनिटी कहते हैं। और कम्युनिटी, डिफरेंट कम्युनिटी जो नॉन लिविंग वर्ल्ड के साथ, जो अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ, एबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ, जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ जो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, कुछ आदान प्रदान करते हैं, कुछ उनसे रिलेशन रखते हैं, उसका स्टडी को बोलते हैं इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट, यानी नॉन लिविंग इन्वायरमेंट। और इस पृथ्वी पे जितने भी इकोसिस्टम हैं वो आपस में, उसको एक ग्रुप में बोलते हैं बायोस्फीयर। सारे इकोसिस्टम आपस में मिलकर निर्माण करते हैं एक बड़े सिस्टम का, जिसको बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये स्टडी की सुविधा से इस तरह से लेवल बनाया गया है। और ये है लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का, ये है हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन का। लोअर लेवल में एटम, मॉलिक्यूल, सेलुलर लेवल, सेल, टिश्यू ऑर्गन बनाया, ऑर्गन सिस्टम बनाया, और पूरा एक इंडिविजुअल जो अपने में सिंगल एंटिटी है, अपने आप में पूरे अपने शरीर के काम को करने में सक्षम है। और इंडिविजुअल जो है अपने एक तरह के जो इंडिविजुअल हैं उनके जो रिलेशनशिप हैं वो एक पार्टिकुलर एरिया में क्या इंटरेक्शन करते हैं उसको स्पीसीज बोलते हैं। स्पीसीज आपस में मिलकर कम्युनिटी बनाते हैं, डिफरेंट स्पीसीज एट ए पर्टिकुलर एरिया। और कम्युनिटी अपने एबायोटिक इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप बनाते हैं, जिसकी स्टडी करते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। और पृथ्वी के जितने इकोसिस्टम है एज ए होल उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हमने इसमें पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंडिविजुअल ये क्या सिस्टम है, क्या काम है, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर